इसमें तो कोई नई बात नहीं बता रहा मैं। जिस बच्चे की आंखें खुलने लगती हैं, थोड़ा वो इधर उधर देखने लगता है, मां उसको क्या कहती है पता है? जिस पुरुष को बड़ी अकड़ है, मां इशारा करके कहती है तेरे पिता है, ठीक है ना? मां जिसकी तरफ उंगली करके बता देती है कि ये तेरे पिता है, वो बच्चा जीवन भर अपनी मां से प्रमाण नहीं मांगता। और ज्यादा अकड़ दिखाई अगर आपने, तो मां ने कदर और उंगली कर दी तो आप बाप नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये मां का ही कलेजा है। दुनिया का सबसे बड़ा सच इसलिए कह रहा हूं कि ये जो पुरुषों को लगता है, मैंने इसलिए कहा कि जो कमजोर आदमी होता है वो ज्यादा चिल्लाता है, इसलिए पुरुषों को मालूम है कि अगर खोपड़ी फिर गई तो ये जो मुझे शौक है कि मेरा खानदान चलना चाहिए, हमारे किसके बेटे हो? फला फला के हैं, जब तक उसके नीचे पिता का नाम बड़ा बड़ा ना लिखा जाए, पिता का सीना 36 नहीं होता। वो जाके घर में पूछे, गलती से कह दे 10 साल के बाद कि नहीं बेटा ये नहीं ये थे, सारी अकड़ निकल जाएगी। दुनिया में मां को ही पता है कि मेरे बाप का नाम क्या है, दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता। इसलिए छोटी सी घटनाओं से सीखिए। आपको लंबी लड़ाई लड़नी है, एक एक छोटी सी घटना आपके जीवन में होती है, आप उधर नहीं देखते, आप इस पे देखते हो पेट्रोल के दाम कम हो गए, सड़क के हो गए, मेरी जाति के 2 नेताओं को वोट मिल गया, मेरा एजेंडा ही नहीं है। ये घटना आपको नहीं पता, मैं बताता हूं कितनी छोटी सी घटना और कितना बड़ा उसका मैसेज है। इसलिए अगर कोई आपने किसी को चुन लिया है और उसके मूल में आपकी उस खोई हुई शक्ति को जगाने की उसकी कोशिश है, तो भी उसको कितनी मर्यादाओं में है, उसकी तो कम से कम उस पे तो तरस खाइए। अंग्रेजों ने इसी चीज को समझा और उन्होंने बड़ी बाकी आपके ऊपर राज नहीं किया, सिर्फ भारत को ही नहीं लूटा, बंगाल में 2-2 बार कृत्रिम आर्टिफिशियल फेमिन डिक्लेयर नहीं किया, लाखों लोगों को इसलिए मार दिया कि इंग्लैंड के अंदर गेहूं नहीं था, चावल नहीं थे, पूरे बंगाल के अंदर एक आर्टिफिशियल दिखावटी आपने अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया, लाखों लोग मर गए क्योंकि इंग्लैंड में चावल और दाल और आपको गेहूं भेजना था। इसलिए आपको नहीं पता ये बात। उन्होंने आपके ऊपर राज नहीं किया कि आपका सामान लूटा, उसका दिल नहीं है। आपके अंदर हजारों हजारों साल तक इतनी हीन भावना, एहसासे कमतरी, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया कि आपको पता है क्या किया आपको, क्योंकि ये मुद्दे कभी आपके राजनीतिक मुद्दे नहीं बने, ये समाज में बातचीत करने के मुद्दे नहीं बने, क्योंकि आप तो फिर मैं वहीं चला जाऊंगा। चावल और बिजली के बिल के माफ करने में विश्व की सबसे खूबसूरत राजधानी, बड़े पढ़े पढ़े लिखे होने का दावा, एक से एक बड़ा महान आदमी वहां बैठा है, लेकिन 2 महीने की बिजली के बिल और 2 रुपए किलो चावल पे सत्ता पे बैठा देते लोगों को। तब देखिए कि एक काम हुआ तो आपके लिए बड़ा नहीं है, मेरे लिए बड़ा है, आपको पता चलेगा तो आपको लगेगा ऐसा हो गया है क्या, क्योंकि वो आप इतने समय तक गुलामी और फिर ये तथाकथित आजाद देश के हिंदुओं के ठेकेदार जो आपको ऐसे ही रखना चाहते हैं, इन बातों पे चर्चा नहीं होती 2-2 घंटे बोलने पे, दुनिया की बकवास पे होती है। आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, मालूम है क्या कानून था? और अंग्रेजों के जाने के बाद भी ये लगातार 2014 तक चल रहा था। इसलिए किसी की निगाह कहां है और उसका एजेंडा क्या है, जब तक उसे न समझें उसके बारे में बोलने से 2 पहले सोचें। गाली देना बहुत आसान है, आप अपनी निजी समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझते हैं, आपकी निजी समस्या राष्ट्रीय समस्या नहीं है, ये निजी होगी। तब अंग्रेजों ने एक कानून बनाया भारतीयों के लिए कि भारतीय जब भी
किसी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे, जब भी एप्लीकेशन देंगे, तब भारतीयों को अंग्रेज अफसर उससे जाकर के अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट सत्यापित यानी अटेस्ट कराना होगा। अब मेरा सवाल आपसे है, आपने लिखा मैं श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ सन ऑफ लेट श्री बलदेव प्रसाद रेजिडेंट ऑफ अलीगढ़, ये मैं लिख के लेके गया अंग्रेज अफसर के साथ, सर मोहर लगा दीजिए, क्योंकि आप अगर सत्यापित नहीं करेंगे, अटेस्ट नहीं होगी, वहां अटेस्टेड कॉपी मांगी गई है, तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। अंग्रेज ने यह रूल जानबूझ के बनाया। आपसे सवाल है, उस अंग्रेज अफसर को कहां से पता चला कि पुष्पेंद्र के बाप का नाम बलदेव प्रसाद है? उसको कैसे पता चला भाई? लेकिन आपके अंदर यह हीन भावना पैदा हो कि तुम्हारा बाप कौन है, जब तक मैं सर्टिफाई नहीं करूंगा तुम्हारा बाप ये है, इससे कहते रहना कोई फर्क नहीं। इतनी बड़ी बात हुई है। आजाद तथाकथित हो गए आप 15 अगस्त को, जो झूठी आजादी है, तब भी यह कानून चल रहा था। तब भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से, ये सत्ता में ट्रांसफर ऑफ पावर की जो नाजायज औलादें व्यवस्था में बैठी हैं, तब भी ये चलता रहा कि मजिस्ट्रेट साहब साइन करेंगे, तब तक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और मैं किस मेरे पिता कौन है, मैं किसका बेटा हूं, तब भी ये सत्यापित करने मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता था? बताइए, गए थे कभी आप? नहीं। हर आदमी ने अपनी नौकरी में जब भी सर्टिफिकेट की जरूरत आई हो, सर्टिफाई करने के लिए कहां जाना पड़ता था? 14 में मैं इसलिए कह रहा हूं, काम किसी ने भी अच्छा किया हो, उसकी जाति क्या है, उसका पद क्या है, यह महत्व नहीं है। अगर आने वाली नस्लें सनातनियों को उनके अंदर से किसी कुंठा, किसी कॉम्प्लेक्स को बाहर निकालने के लिए आप अगर किसी ने इतना सा भी काम किया है, तो वो मेरे लिए इतना बड़ा है। सत्ता आई क्योंकि आप सब लोगों को लगता था कि बस कल से सारी नौकरी हमें, हमारी जाति को मिल जाए, हमारे लोगों को मिल जाए, हमारे भाइयों को खुली छूट मिल जाए, अब हम लूट में शामिल हो जाएं, हम रिश्वत भी लें, हम झूठ भी बोलें। आप यही चाहते थे। पहला ऑर्डर, इसके लिए संसद की जरूरत नहीं थी, एक छोटा सा जियो निकाला कि कल शाम से भारत के देशवासियों के लिए सरकार का एक आदेश है कि अब से आपका पिता कौन है, आपकी मां